और बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से है, जहां पर सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही। टपकेश्वर मंदिर पानी में डूब चुका है, शिवलिंग भी जलमग्न हो गया। राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन की टीमें इस समय जुटी हुई है। भारी बारिश से देहरादून सहित कई इलाकों में तबाही। सहस्त्रधारा में बादल फटने से मलबे में दबी कारें। सहस्त्रधारा में दुकानें और होटल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। अचानक बादल फटने से कालीगाड़ नदी में बाढ़ आ गई है। विकास नगर में टॉन्स नदी पर बना पुल बह गया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर। सीएम धामी ने स्थिति का जायजा लिया। केसरवाला मालदेवता क्षेत्र का निरीक्षण किया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी ली। सीएम धामी से फोन पर बात की। प्रदेश सरकार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर नदी का उफान कितना है। गदेरों की बात कर ले, नालों की बात कर ले, नदियों की बात कर ले, इस समय तमाम जो इलाके हैं पानी में जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात हम सहस्त्रधारा की करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सहस्त्रधारा की तस्वीरें हैं जहां पर बादल फाट तबाही देखने को मिली है। तो बादल फाट तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार हो रही बारिश इस समय लोगों की मुश्किलों को दोगुना कर रही है। तो लोगों की मुश्किलों को दोगुना कर रही है और साथ ही सहस्त्रधारा में जहां पर बादल फटा और बादल फटने की वजह से यहां पर पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। दो तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद कहां पर ये बादल फटा, किस तरीके से बादल फटा, कितना नुकसान हुआ है वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, ये टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है और जो नदी आप बहती देख रहे हैं, ये नदी टपकेश्वर महादेव मंदिर के तलहटी में बहती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर की जो मंजिल आप देख रहे हैं वो कोई पहली मंजिल नहीं है बल्कि दूसरी मंजिल है। 2 मंजिलें हैं और उसके साथ ही नीचे एक बेस भी बनाया गया है मंदिर के। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब नदी का ये सैलाब आप देख सकते हैं, जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है उसकी दूसरी मंजिल तक पानी आ पहुंचा है, छत तक पहुंचने वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी का जलस्तर कितना बढ़ चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अभी मॉनसून आखिरी चरण में है लेकिन फिर भी अपने चरम में है। ये तस्वीरें आप देखिए, टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 15 साल बाद सौंग नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है और भारी बारिश से देहरादून सहित कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सहस्त्रधारा में बादल फटने से मलबे में कई कारें दब चुकी हैं। सहस्त्रधारा में दुकान और होटल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अचानक बादल फटने से कालीगाड़ नदी में बाढ़ आ चुकी है। माता वैष्णो देवी की गुफा को जोड़ने वाला पुल भी ध्वस्त हो चुका है और विकास नगर में टॉन्स नदी पर बना पुल बह गया। देहरादून में पचवादून क्षेत्र से संपर्क टूट चुका है और ऋषिकेश टिहरी हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बहाव में बह गया है। सीएम धामी ने स्थिति का जायजा लिया है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि केसरवाला मालदेवता क्षेत्र का निरीक्षण भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी ली है हालातों की। सीएम धामी से फोन पर बात की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और चलिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और तस्वीरों के जरिए आप समझे किस तरीके से इस समय पहाड़ में तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, सबसे पहली तस्वीर है देहरादून की, जहां पर मैदानी इलाके की अगर हम बात करें वहां पर भी नदियों का जो कहर है कुछ इस तरीके से बरप रहा है और साथ ही साथ जो आसपास के पर्यटन के क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, वहां पर भी नदियों का बहाव इस समय लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा मंदिरों में पानी घुस चुका है,
पुल टूट गए हैं, सड़कें बाधित हो गई है। ये तस्वीर आपको हम देहरादून की दिखा रहे हैं और उसी के साथ देखिए कालाढूंगी की तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। देहरादून के ही इलाकों की तस्वीर है कालाढूंगी में, आप देखिए, और लोग यहाँ पर तेज बहाव को पार कर जाने को मजबूर है। और इसी बीच कालाढूंगी में ये जो आप जीप देख रहे हैं, इसमें सवार लोगों को इस पानी के बीच से इस जीप को निकालना काफी ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें कि 3 लोग इस जीप में सवार थे, जिनमें से 2 लोग बह चुके हैं और तीनों लोग ये बह जाते हैं, लेकिन 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं जो एक व्यक्ति है उसकी तलाश अभी भी जारी है। उसके बाद आप इस तरफ देख सकते हैं चक्राता, ये देहरादून के कालाढूंगी के बाद चक्राता रोड की तस्वीर है। चक्राता रोड की भी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी जो हालात है काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और सड़कें आप देख सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पर जलमग्न नजर आ रही है। जो पुल है वो यहाँ पर टूट गए हैं, सड़कें यहाँ पर टूट गई हैं। टिहरी की हम बात करते हैं, ऋषिकेश टिहरी का ये मार्ग है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लाइन में आपको आखिर में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो टिहरी ऋषिकेश मार्ग की तस्वीर है, जहां पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा लगातार बारिश होने की वजह से, पहाड़ों पर कटान होने की वजह से पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है और ऐसे में यहाँ पर जो संपर्क है वो कट चुका है कई गांव का। और उसके बाद बाकी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। लक्सर की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लगातार झमाझम बारिश हो रही है। उसके बाद विकास नगर की तस्वीर आप देख सकते हैं। विकास नगर में भी आप देखिए हालात किस प्रकार बने हुए हैं, लोग टापुओं में फंसते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में लगातार प्रशासन की जो टीमें हैं इन्हें निकालने का प्रयास कर रही है, इन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उसके बाद तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये है जो तस्वीर आपके सामने टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर की अगर हम बात करें, जो नदी इस समय आपको मंदिर के छत के पास बहती दिखाई दे रही है, वो नदी इस मंदिर की तलहटी में बहती है। आप अंदाजा लगाइए, जो मंजिल आपको दिखाई दे रही है ये कोई पहली मंजिल नहीं है मंदिर की, ये दूसरी मंजिल है। और पहाड़ों पर जब भी निर्माण होता है तो उससे पहले नीचे एक डंगा तैयार किया जाता है, वो भी लगभग 1 मंजिल का बेस आधार का एक संरचना होती है और उसके ऊपर 2 मंजिला ये मंदिर बनाया गया है और वो भी पूरे तरीके से यहाँ पर जलमग्न होता नजर आ रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रौद्र रूप किस कदर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये तस्वीर आपके सामने है, अंतहीन विकास की दौड़ अब विनाश की ओर ले जाने लगी है और साथ ही साथ विनाश भी ऐसा जिसे देखकर कोई भी खौफजदा हो सकता है। बादलों की बात हम करें तो बादलों की दहाड़ से चट्टानें दरक रही है, मलबा नदियों में बह रहा है, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि ऐसा जो मौसम इस समय बना हुआ है, ये मौसम शताब्दी का सबसे भयावह मौसम है, सबसे भयावह मानसून इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बारिश 100% तक मानसून में होनी चाहिए थी वो बारिश लगभग 187% ज्यादा हो चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश इस बार हुई है, किस प्रकार जो तमाम जिले हैं उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें तो तरबतर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी भी मौसम का जो कहर है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस मॉनसून की विदाई 15 अगस्त के बाद होनी शुरू हो जाती है और सितंबर के पहले हफ्ते तक जो मॉनसून गुड बाय कह देता था, आज वो मॉनसून भले ही अपने आखिरी चरण में है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, अभी भी अपने चरम पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और साथ ही अब जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, जो बादल फटने की घटना हुई है वो सहस्त्रधारा में हुई है। सहस्त्रधारा देहरादून का एक मुख्य टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर मैदानी इलाकों के लोग वहां पर घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां पर नदी भी बहती है और इसी के साथ ही नदी के चलते लोगों का व्यापार भी वहां पर सदियों से स्थापित होता नजर आ रहा है। लोगों के घर वहां पर है, रिहायशी मकानों के साथ साथ वहां पर जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, वो भी वहां पर बनाए गए हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।